नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश में तबादलों में गड़बड़ी और मंत्रियों की नाराजगी की खबर के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को नसीहत दे डाली है। योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों से साफ कह दिया है कि वे अपने स्टाफ पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। दरअसल चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ में जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक और जितिन प्रसाद नाराज चल रहे हैं और इसके पीछे का एक कारण भी है। दरअसल लोक निर्माण विभाग में तबादलों में भ्रष्टाचार पर अफसरों पर कार्रवाई करने के बाद सीएम योगी ने मंत्रियों से कहा कि वो अपने दफ्तर और निजी स्टाफ पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। उन्होंने कहा कि अपने दफ्तर और स्टाफ पर नजर रखें। मंत्री इस बात पर भी ध्यान दें कि उनका स्टाफ क्या कर रहा है। सीएम योगी ने लोक भवन में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में यह नसीहत दी। सीएम योगी ने मीटिंग में साफ कर दिया कि भ्रष्टाचार और अनियमितता की एक भी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करें। दरअसल यूपी में डॉक्टरों के तबादलों और लोक निर्माण विभाग में तबादलों में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था। इसके बाद योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद के विशेष कार्यकारी ओएसडी अनिल कुमार पांडे को हटा दिया। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के 5 अफसर और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया था। कार्रवाई से नाराज जितिन प्रसाद कैसी खबर है कि इस कार्रवाई से जितिन प्रसाद नाराज है। हालांकि उनकी नाराजगी खुलकर सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि जितिन प्रसाद आज दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करेंगे। माना यह भी जा रहा है कि तबादलों पर कार्रवाई और जांच को लेकर जितिन प्रसाद अमित शाह के सामने अपनी बात रख सकते हैं। इसे लेकर उन्होंने योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी। इसके अलावा योगी सरकार के एक और मंत्री दिनेश खटीक भी नाराज है। उनसे कल से संपर्क नहीं हो पा रहा है। चर्चा है कि उन्होंने सरकारी गाड़ी और सुरक्षा छोड़ दी है, साथ ही अपने फोन भी बंद कर लिए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से इसे इनकार कर दिया गया। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों से कहा कि वो अपने राज्य मंत्रियों के साथ पूरा तालमेल रखें, सरकारी बैठकों में राज्य मंत्री को भी शामिल करें। भ्रष्टाचार और अनियमितता की एक भी घटना बर्दाश्त नहीं होगी। निर्णय मेरिट के आधार पर ले, जल्दीबाजी में कोई निर्णय ना ले। विपक्षी दलों को भी अहमियत देने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं। मंडलीय भ्रमण के दौरान हमें विपक्षी दलों के जनप्रतिनिधियों के संवाद कर सुझाव लेना चाहिए। सीएम योगी की यह सीख तब सामने आई जब उन्हें 2 मंत्री नाराज बताए जा रहे हैं। बुधवार को लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में एक तरफ जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की चर्चा है तो दूसरी ओर मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा जा रहा है कि जनशक्ति राज्य मंत्री अपने विभाग से अधिकारियों द्वारा उपेक्षा किए जाने से नाराज है। तो जितिन प्रसाद पीडब्ल्यूडी में तबादलों को लेकर बड़ी कार्रवाई से इस मामले में उनके ओएसडी चीफ इंजीनियर और 4 अन्य अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक के बाद सभी मंत्रियों वाली मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और मंडलीय दरों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्री समूह की रिपोर्ट संबंधित जिलों के नोडल अधिकारी को दी जाए। मंत्रियों द्वारा दिए बताए गए सुधार के उपायों को लागू किया जाए। तीसरे दौरे में जब मंत्री समूह फील्ड पर जाएगा तो पहले से रिपोर्ट के क्रियान्वयन में भी समीक्षा जरूर करें। थाना दिवस, तहसील दिवस, विकास खंड दिवस को अपने उद्देश्य में सफल बनाने के लिए मंत्री की भी अपनी भूमिका का निर्वहन करें। मुख्यमंत्री ने कहा किसी भी जिले में चल रहे अवैध टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, रिक्शा स्टैंड बंद कराए जाए। ई रिक्शा का रूट तय होना चाहिए। विदेश जाकर तो ऐसे ग्लोबल इवेंट समिट का प्रचार करें मंत्री। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनवरी 2023 में ग्लोबल इवेंट समिति में मंत्री समूहों के विभिन्न देशों में भ्रमण के जाने चाहिए और उन्हें यूपी के निवेश के लिए तैयार करना है। यूपी के लोक निर्माण विभाग के तबादलों में खेल में ओएसडी अनिल पांडे को हटाए जाने के बाद मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभाग अध्यक्ष मनोज गुप्ता, प्रमुख अभियंता नियोजक प्रकल्प राकेश सक्सेना और वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर शैलेंद्र यादव निलंबित कर दिए हैं। इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारी पंकज दीक्षित और प्रधान सहायक संजय चौरसिया को निलंबित कर दिया गया है। दोनों जो इस सेक्शन थे तैनात थे। कई अन्य अफसरों की फाइलें मुख्यमंत्री को भेजी गई है। इसमें पहले बता दें सोमवार को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लेते हुए लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी अनिल कुमार पांडे को हटा दिया था। राज्य सरकार ने पांडे को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करते हुए उन्हें केंद्र सरकार के पास वापस भेज दिया। उनके विरुद्ध सत्कर्ता जांच और अनुशासनिक कार्रवाई करने की भी संस्तुति भी की। शासन ने इसे लेकर कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध कराने को पीडब्ल्यूडी मुख्यालय को भी कहा।
तबादलों में गड़बड़ी की जांच के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय जांच समिति ने पीडब्ल्यूडी के विभाग अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता, प्रमुख अभियंता राकेश सक्सेना और स्टाफ अफसर शैलेंद्र यादव को जिम्मेदार माना है। पिछले दिनों लोक निर्माण विभाग में अभियंताओं ने तबादले में गड़बड़ी की शिकायत हुई। विभाग में बड़े पैमाने पर अभियंताओं ने तबादले हुए। मामला तूल पकड़ने और मीडिया से उजागर होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभियंताओं से तबादले की धांधली की जांच के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह और अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी की 2 सदस्यीय जांच समिति गठित करने का निर्देश दिया। समिति ने लोक निर्माण विभाग से अभियंताओं के तबादले से जुड़ी फाइलें तलब कर प्रकरण की जाँच की थी। बता दें कि जांच के बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी। समिति ने अभियंताओं के तबादलों में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को सही पाया। जांच के दौरान तबादलों में लेन देन भी उजागर हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित 3 IAS अधिकारियों की जांच कमेटी की सिफारिश के बाद कार्रवाई हो रही है। जांच रिपोर्ट के बाद मंगलवार को जेई सेक्शन से तैनात प्रशासनिक अधिकारी पंकज दीक्षित और प्रधान सहायक संजय चौरसिया को निलंबित करने का आदेश जारी हुआ था। उत्तर प्रदेश में तबादलों में भ्रष्टाचार को लेकर हुई कार्रवाई से योगी सरकार में कई मंत्री अब नाराज बताए जा रहे हैं। यही नहीं, अब इसे लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चलता है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने योगी सरकार के मंत्री दिनेश खटीक को इस्तीफा देने की भी सलाह दे डाली। अखिलेश यादव ने कहा, जहां मंत्री होने का सम्मान तो नहीं परंतु दलित होने का अपमान मिले, ऐसी भेदभावपूर्ण भाजपा सरकार से त्यागपत्र देना ही अपने समाज का मान रखने के लिए सही उपाय है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार के मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे के सामने आने के बाद ये निशाना साधा गया। दरअसल योगी सरकार में जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने सरकार में दलित को उचित मान सम्मान न मिलने का आरोप लगाते हुए अपना इस्तीफा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजा है। दिनेश खटीक ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजभवन को भी भेजा है। जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने यह भी आरोप लगाया कि दलित होने की वजह से विभाग में उनकी सुनवाई नहीं होती और न ही किसी बैठक में उनको सूचना दी जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य मंत्री के अधिकार के तौर पर सिर्फ गाड़ी दे दी गई है। दरअसल यूपी में डॉक्टरों के तबादले और लोक निर्माण विभाग में तबादले में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इसके बाद योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद के विशेष कार्य अधिकारी OSD अनिल कुमार पांडे को हटा दिया। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के 5 अफसर और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जितिन प्रसाद इसी कार्रवाई को लेकर नाराज है और आज में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से भी मिल सकते हैं। इससे पहले मंगलवार को सीएम योगी से भी मिले। तो ऐसे में साफ तौर पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की जो कमान है योगी आदित्यनाथ के हाथ में है और योगी आदित्यनाथ अपने ही मंत्री और ऑफिशियल्स पर चाबुक चलाते नजर आ रहे हैं। वो भी इसीलिए क्योंकि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार अगर विपक्ष में नहीं बर्दाश्त तो सत्ता में रहने वाले अपने मंत्रियों से भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं है। भ्रष्टाचार करने में पकड़ा गया कोई इंसान, करप्शन करते हुए पकड़ा गया इंसान, लेन देन में पकड़ा गया इंसान या फिर सही तरीके सुचारू तरीके से काम ना करने वाले व्यक्ति के ऊपर निगाह रखनी चाहिए और उस पर कड़ी एक्शन जो है वो भी लेना पड़ेगा। ऐसा योगी आदित्यनाथ ने एग्जाम्पल सेट कर दिया है जब उन्होंने अपनी ही मंत्रियों के ऊपर चाबुक चलाकर। तो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को और मजबूती से जो है ढाला जा रहा है और मजबूती से खड़ा किया जा रहा है। एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है कि ये जो पार्टी है ये ऐसी पार्टी है जो लोगों के लिए अगर काम करती है तो फिर वापस चुनी जाएगी, लेकिन अगर लोगों को धोखा देने की कोशिश करेगी तो उन्हें निलंबित कर यानी सस्पेंड कर दिया जाएगा। यानी काम के साथ कोई काम चोरी नहीं होगी। साथ ही साथ अब मंत्रियों को भी नसीहत दे दी गई है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को नसीहत देते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि अपने स्टाफ पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से सारे काम हो रहे हैं, इनके भी अपडेट्स उन्हें मिलते रहने चाहिए। ऐसे में आपको हमने ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि किस तरीके से अलग अलग अधिकारियों के जो है तबादले किए गए थे। तबादले के बाद किस तरीके से योगी आदित्यनाथ का एक्शन देखने के लिए मिला, एक्शन क्यों देखने के लिए मिला, इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है, इसके बारे में हमने आपको बड़े ही विस्तार से समझा दिया है। और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।